Hello everyone, dear students, how are you all? I am Armi. Welcome to One Second Science and Classes. आज जो है क्लास 11 का मैं थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का नियम बता दे रहा हूँ। ऊष्मागतिकी वाला लेसन उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी इसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो इसको देखेंगे। ये ग्रीक भाषा का शब्द है और थर्मो का मतलब आप जानते हैं ऊष्मा, और डायनामिक्स जो है डायनामिक्स ये है प्रवाह। यानी आप कह सकते हैं ऊष्मा का प्रवाह कहलाता है ऊष्मागतिकी। आप बोल सकते हैं ऊष्मा का प्रवाह कहलाता है ऊष्मागतिकी। यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा का प्रवाह होता है ऊष्मागतिकी कहलाती है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह तो हो ही रहा है, लेकिन ऊष्मा की जो है चेंजिंग भी हो रही है, ऊष्मा का बदलाव भी हो रहा है और उसका गुणात्मक मात्रात्मक विश्लेषण भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाएगा। मात्रात्मक भी अध्ययन करेंगे आप। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें आप ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा होने वाले परिवर्तन, प्रक्रम, मात्राओं का गुणात्मक मात्राओं का अध्ययन करते हैं इसमें। तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। पूरे ब्रह्मांड में चीज़ों का अध्ययन करेंगे आप। तो जैसे आप अध्ययन करेंगे ऊष्मा से संबंधित परिभाषाएं, संबंधित कुछ बातें। पहली बात आप अध्ययन करेंगे ऊष्मा में जो भी संसार की चीजें हैं ब्रह्मांड में, उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रवाह हो रहा है, एक ऊष्मा दूसरी ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है। तो जैसे आप मान ली सपोज निकाय क्या है ये समझिए, और तंत्र, निकाय तंत्र, परिवेश, दो चीजों का अध्ययन करना जरूरी है। सराउंडिंग और ये सिस्टम एक हो रहा सराउंडिंग, एक हो रहा सिस्टम। तो इसमें समझ लेंगे। तो पूरे ब्रह्मांड में जिस पदार्थ का हम अध्ययन करते हैं उसे हम निकाय कहते हैं या सिस्टम बोलेंगे। आप जिस चीज का हमें अध्ययन करना होगा उसे हम निकाय बोलेंगे, और निकाय के जो चारों ओर का क्षेत्र होगा उसे हम बोलेंगे परिवेश। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, ये बीकर है, बीकर है आपका, और इसमें भरा हुआ है पानी रखा हुआ है। तो हमें पानी का अध्ययन करना है तो ये सिस्टम हो गया, निकाय हो गया एक, और बीकर परिवेश हो रहा है। ये बीकर हो जा रहा है, इधर की हवा है, एयर है, ये कमरा है, ये सब क्या है, चारों ओर जो है परिवेश कहलाएगा, ये परिवेश कहलाएगा। तो निकाय यानी जिस पदार्थ का हमें अध्ययन करना होता है उसे हम निकाय करते हैं, और निकाय के जो चारों क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है आपको परिवेश। उसे आप क्या नाम देंगे, परिवेश नाम देंगे। तो परिवेश में आपका बीकर हो गया, एयर हो गया, रूम हो गया, ताप हो गया, ये सब क्या चीजें हो जाएंगी परिवेश में। फिगर देख सकते हैं आप।
आपका आगे देखेंगे आप कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे निकाय और परिवेश के द्रव के आधार पर, द्रवों के अध्ययन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। द्रवों के ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे आपका निकाय, खुला निकाय, बंद निकाय और आपका विलगित निकाय। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये है देखेंगे आप खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय, 3 निकाय हो रहे हैं आपके। द्रवों के स्थानांतरण या ऊष्मा के परिवर्तनों का स्थानांतरण के आधार पर, ऊष्मा का परिवर्तन के आधार पर आपके निकाय है, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। एक एक करके बता दें। खुला निकाय में क्या है, यहाँ पर एक हमने बीकर लिया है, खुला बीकर, इसमें पानी रख लिया हमने। इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा, और ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा और द्रव दोनों का स्थानांतरण होता है। इसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है और ये अंदर भी आ रही है, बाहर निकल रही है और अंदर भी आ रही है। दोनों चीज़ों का स्थानांतरण हो रहा है। ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, अंदर बाहर ऊष्मा निकल रही है और इंटर कर रही है। तो ये आपका खुला निकाय है, ये आपका खुला निकाय है। खुला निकाय का फिगर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, इसके वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा धीरे धीरे, अंदर की ऊष्मा, बाहर से अंदर आ रही ऊष्मा अंदर से बाहर जा रही है। ये खुला निकाय। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे, आप बंद निकाय दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या किया आपने, इसको क्लोज कंटेनर है, बंद कर दिया। अब इसमें आपने पानी रखा है, बंद कर दिया आपने। अब क्या हो रहा है, इसमें ये अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा रही, लेकिन बाहर की ऊष्मा का फर्क इस पर पड़ रहा है। यहाँ पर बंद निकाय में अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पा रही, लेकिन बाहर का ताप इस पर प्रभावी हो जा रहा है। बाहर का इस पर ताप का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसकी अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा रही है। तो ये कहलाएगा आपका बंद निकाय। तो ये बंद निकाय हो गया, आपका खुला निकाय हो गया। तीसरा फिगर देखेंगे आप, इसमें सिर्फ क्या होता है, आपको ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, द्रव का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। फिर से समझ लेंगे, जैसे इसमें द्रव है, इसका स्थानांतरण नहीं हो रहा, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ऊष्मा आ जा रही है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो जा रहा है, ऊष्मा का प्रभाव पड़ रहा आ जा रही है इसमें, लेकिन द्रव का स्थानांतरण नहीं होता इसमें। और उसमें द्रव और ऊष्मा दोनों का स्थानांतरण हो रहा था इसमें, तो खुला निकाय। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तो हो रहा है, लेकिन द्रव का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। तो ये कहला रही बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। अब ये देखें आइसोलेटेड सिस्टम। तो
इसमें बंद जार में रखा हुआ पानी और उसमें खुले जार में रखा हुआ पानी एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है लास्ट विद्युत निकाय देख लेंगे। ये थर्मस इसमें है, थर्मस में रखा हुआ पानी, थर्मस में रखा हुआ पानी आएगा, इसमें देख लेंगे। थर्मस में रखा हुआ जल, थर्मस में रखा हुआ जल, ये थर्मस है आपका, और इसमें पानी हमने रख दिया, गर्म पानी रख दिया इसमें आपने गर्म पानी रख दिया या ठंडा पानी रख दिया, तो क्या होगा, इसमें ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होगा, न द्रव का स्थानांतरण हो रहा है ना ही ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इसमें द्रव और ऊष्मा, इसमें आप देख सकते हैं ये थर्मस है, इसमें ना ही द्रव का स्थानांतरण हो रहा है और ना ही ऊष्मा का, इसमें दोनों का स्थानांतरण नहीं होता है, तो ये विलगित निकाय कहलाता है। तो इसमें जैसा आपने गर्म पानी रखा है तो गर्म रहेगा, इसमें ठंडा पानी रखा है तो ठंडा ही रहेगा। क्यों? आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें ना ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ना ही द्रव का, न द्रव और ना ही ऊष्मा, दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए कहलाता है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये थर्मस है, आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर ठंडा पानी रखा आपने तो ठंडा ही रहेगा, गर्म रखा तो गर्म रहेगा। क्यों? ये विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें जैसे भी आप रखेंगे वैसा बना रहेगा। तो ये रही तीनों बातें, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें खुला निकाय में बर्तन में खुले पात्र में रखा हुआ पानी खुला निकाय, उसमें ऊष्मा और द्रव दोनों का स्थानांतरण होता है। बंद निकाय जिसमें सिर्फ ऊष्मा का तो स्थानांतरण होता है लेकिन द्रव का नहीं होता है, इसलिए कहलाता है बंद निकाय। विलगित निकाय ना इसमें ना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना ही द्रव का, दोनों का स्थानांतरण नहीं होता, इसलिए विलगित निकाय कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल थर्मस में रखा हुआ पानी। तो ये रही बातें आपकी ऊष्मागतिकी की बातें, कि ऊष्मागतिकी का प्रवाह देखा आपने और इसके निकाय देखे। ओके, तो ये क्लास 11 का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आज तक की इतनी क्लास। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।